मुस्तफा कत्ल केस के अहम किरदार जुमा का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मुलजिम अरमगान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। तहकीकात के दौरान अहम इंकशाफात। मुलजिम का सहूलतकार गिजरी थाने का पुलिस अफसर निकला। जुमा की हालत खराब होने पर फोन करके बुला लिया। लड़की को ऑनलाइन टैक्सी मंगवा कर निजी मेडिकल सेंटर मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को तलब किया। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार अस्पताल पहुंचे। सूरत हाल देखकर वापस चले गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। ट्रायल दफात पर नहीं, स्टेटस पर होगा। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी के दलाइल। फौजी तनसीबात पर हमला हो, सिक्योरिटी किसी फौजी अफसर के कंट्रोल में होगी या उनसे हमले से मुतालिक तहकीकात पुलिस अफसर करेगा। जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। बानी पीटीआई और दीगर क़यादत अंदर है। मुकदमात में फंसाया गया। पैका एक्ट हम पर अप्लाई होता है। वसायत का दौर है। इस तरह के माहौल में हमें इंसाफ कहाँ मिल सकता है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क कानून और इंसाफ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। फजल रहमान हो या कोई और, कोई भी हमारे साथ आए तो हम साथ देंगे। मगरिबी हवाओं की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बाराने रहमत। मुतादिद मकामात पर रिमझिम। क्वेटा, चमन, जोब और जैकबाबाद में भी बादल बरसे। बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। मरी और सवात में बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। कराची में बूंदाबांदी मुतवक्के। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने का मिशन। IMF वफ्द आज पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदों से मिलेगा। सिंध और केपी हुकूमत से मुज़ाकरात में तरक्याती मंसूबों की जियो टैगिंग पर जोर। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए मुख्तस रकम की मॉनिटरिंग की तजवीज़। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त से पहले इक्तिसादी जायजे के लिए IMF का वफ्द 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। कराची में डंपर जलाने का केस। मकामी अदालत का चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद। अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस, बरतानिया समेत 5 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी करारदाद में कहा गया कि तनाज़े का फौरी खात्मा और यूक्रेन रूस के दरमियान देरपा अमन कायम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का मरकजी किरदार आलमी अमन तनाज़ात के खात्मे को मुमकिन बनाना है। करारदाद में जंग से हलाकतों पर इजहार अफसोस। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है, अमरीकी सदर का दावा। वाशिंगटन में फ्रांसीसी हम मनसब से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आइंदा हफ्ते यूक्रेनी सदर से मुलाकात हो सकती है। मॉस्को जाने के लिए भी तैयार हों। फ्रांसीसी सदर ने कहा, यूक्रेन को सलामती की जमानत देने को तैयार है। रूसी सदर पुतिन का कहना है, ट्रंप का मौक़िफ़ रूस नहीं यूक्रेन के मफाद में है। और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया। रावलपिंडी में मेगा इवेंट का अहम मैच। 237 रन का हदफ कीवीज ने हंसते खेलते पूरा करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडी में आज ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबल। बारिश। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। ट्रायल दफात पर नहीं, स्टेटस पर होगा। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी के दलाइल। फौजी तनसीबात पर हमला हो, सिक्योरिटी किसी फौजी अफसर के कंट्रोल में होगी या उनसे हमले से मुतालिक तहकीकात पुलिस अफसर करेगा। जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। बानी पीटीआई और दीगर क़यादत अंदर है। मुकदमात में फंसाया गया। पैका एक्ट हम पर अप्लाई होता है। वसायत का दौर है। इस तरह के माहौल में हमें इंसाफ कहाँ मिल सकता है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा,
मुल्क कानून और इंसाफ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। फजलुर रहमान हो या कोई और, कोई भी हमारे साथ आए तो हम साथ देंगे। मगरिबी हवाओं की एंट्री, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बाराने रहमत, मुतादिद मकामात पर रिमझिम। क्वेटा, चमन, जोब और जैकबाबाद में भी बादल बरसे। बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। मरी और सवात में बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। कराची में बूंदाबांदी मुतवक्के। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने का मिशन, IMF वफ्द आज पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदों से मिलेगा। सिंध और KP हुकूमत से मुज़ाकरात में तरक्याती मंसूबों की जियो टैगिंग पर जोर। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए मुख्तस रकम की मॉनिटरिंग की तजवीज़। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त से पहले इक्तिसादी जायजे के लिए IMF का वफ्द 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। कराची में डंपर जलाने का केस, मकामी अदालत का चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर, रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद। अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस, बरतानिया समेत 5 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी करारदाद में कहा गया कि तनाज़े का फौरी खात्मा और यूक्रेन रूस के दरमियान देरपा अमन कायम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का मरकजी किरदार आलमी अमन तनाज़ात के खात्मे को मुमकिन बनाना है। करारदाद में जंग से हलाकतों पर इजहार अफसोस। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है, अमरीकी सदर का दावा। वाशिंगटन में फ्रांसीसी हम मनसब से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आइंदा हफ्ते यूक्रेनी सदर से मुलाकात हो सकती है। मॉस्को जाने के लिए भी तैयार हों। फ्रांसीसी सदर ने कहा यूक्रेन को सलामती की जमानत देने को तैयार है। रूसी सदर पुतिन का कहना है ट्रंप का मौक़िफ़ रूस नहीं यूक्रेन के मफाद में है। और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया। रावलपिंडी में मेगा इवेंट का अहम मैच, 237 रन का हदफ कीवीज ने हंसते खेलते पूरा करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडी में आज ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबल। बारिश, माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने का मिशन, IMF वफ्द आज पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदों से मिलेगा। सिंध और KP हुकूमत से मुज़ाकरात में तरक्याती मंसूबों की जियो टैगिंग पर जोर। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए मुख्तस रकम की मॉनिटरिंग की तजवीज़। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त से पहले इक्तिसादी जायजे के लिए IMF का वफ्द 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। कराची में डंपर जलाने का केस, मकामी अदालत का चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर, रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद। अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस, बरतानिया समेत 5 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी करारदाद में कहा गया कि तनाज़े का फौरी खात्मा और यूक्रेन रूस के दरमियान देरपा अमन कायम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का मरकजी किरदार आलमी अमन तनाज़ात के खात्मे को मुमकिन बनाना है। करारदाद में जंग से हलाकतों पर इजहार अफसोस। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है, अमरीकी सदर का दावा। वाशिंगटन में फ्रांसीसी हम मनसब से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आइंदा हफ्ते यूक्रेनी सदर से मुलाकात हो सकती है। मॉस्को जाने के लिए भी तैयार हों। फ्रांसीसी सदर ने कहा यूक्रेन को सलामती की जमानत देने को तैयार है। रूसी सदर पुतिन का कहना है ट्रंप का मौक़िफ़ रूस नहीं यूक्रेन के मफाद में है। और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया। रावलपिंडी में मेगा इवेंट का अहम मैच, 237 रन का हदफ कीवीज ने हंसते खेलते पूरा करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडी में आज ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबल। बारिश के बायस मैच मुतासर हो सकता है।